वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आप देख रहे हैं सामने कि करंट स्टेटस नोएडा में ट्रेन काफ़ी तेज़ी से दौड़ती हुई। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। बट अगर आपने 2020 में कोई प्रॉपर्टी ली होती तो आज उसके जो दाम हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी ली होती 2021 में तो उसके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ चुके हैं 2.2x। अगर आपने प्रॉपर्टी ली होती 2020 उसके दाम बढ़ चुके हैं 1.7x। अगर आपने प्रॉपर्टी ली होती 2023 में तो उसके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ चुके 1.2x। जी हाँ, तो मैं बात करूंगा अभी का 2024 की कि क्या लेना फ़ायदा है नहीं। 2024 की बात करें तो इतनी तेज़ी से रेट तो नहीं बढ़ेंगे जैसे कि लास्ट के 4 साल में बढ़े हैं। आप सोचो कि अगले 3 साल में दोबारा से आपका 3x हो जाएगा, तो वो शायद कहीं ना कहीं टफ है। बट रेट बढ़ेंगे ज़रूर। तो प्रोजेक्ट है न्यू लॉन्च स्टेटस में, 4 प्रोजेक्ट है नए जो कि अभी रेरा रिसीव्ड हुआ है कुछ प्रोजेक्ट का। तो एक ग्रेटर नोएडा में है, एक नोएडा एक्सटेंशन में है, एक सेंट्रल नोएडा में है, एक यमुना एक्सप्रेसवे पे और एक सामने आप देख रहे हैं। तो कुछ न्यू लॉन्च हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। हर एक के बजट के अकॉर्डिंग है प्रोजेक्ट। इवन ये लगा लो कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट हैं 1 CR से लेके 5 करोड़ तक के हैं। तो अगर आपके बजट में इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो कॉल कर सकते हैं। प्री लॉन्च ऑफर है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, और अच्छी चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें एक यूपी रेरा अप्रूव्ड मिलती हैं। जी हाँ, यूपी रेरा से अप्रूव्ड होने के बाद 99% तो पहले ही चीज़ें रिजोल्व हो जाती हैं। तो 146 का ये प्रोजेक्ट है ट्रॉपिकल आइल, जो कि गोदरेज का है। एक नया प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि प्री लॉन्च में है, लोगों की डिमांड है। बट रेरा आने के बाद ही एंटर करें किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर करते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ों का अनुमान रहे कि आप किस चीज़ के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। तो नए लॉन्च में आपको बता देता हूँ कि YXP यमुना एक्सप्रेसवे एक एस का प्रोजेक्ट है जो कि रेजिडेंशियल है, 3 BHK 4 BHK। ग्रेटर नोएडा के अंदर SK का प्रोजेक्ट है जो कि 3 BHK 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी है। नोएडा एक्सटेंशन में एल्डिको का प्रोजेक्ट है 3 BHK 4 BHK जो कि अल्ट्रा लग्जरी है। देन आपका आता है सेंट्रल नोएडा में सक्स में एक्सपीरियन का, वो भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। और सामने आप देख रहे हैं गोदरेज का प्रोजेक्ट, ये तो अल्ट्रा लग्जरी है ही है। तो सारे ऑलमोस्ट अब बिल्डर जितने भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं 2 BHK कोई लेके नहीं आ रहा है, 3 BHK 4 BHK बड़े साइज लेके आ रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी के नाम पर, उन्हें बेचा भी जा रहा है। तो फैसिलिटी जैसी मिलेगी आपको, पैसा भी आपसे वैसा ही वसूला जाएगा। तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर्टी में एंटर करें। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि रेरा आने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने बजट के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। बट रिसेंट आपने चीज़ें देखने को मिली होंगी कि लोग ईओआई के चक्कर में कहीं न कहीं चीज़ें महँगी उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि ईओआई देने से उन्हें चीज़ें सस्ती मिल जाएँगी, बट ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईओआई देने का मतलब ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बिल्डर उसके हिसाब से फिर रेट निकालता है। जितनी ज़्यादा ईओआई आएँगी उतना महँगा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप किसी भी रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो रेरा का वेट करें, उसके बाद चीज़ों को समझें, देन उसमें आप एंटर करें। तो सामने आप देख रहे हैं 146 का ये रेलवे लाइन, इस पे हम देखेंगे ट्रेन का स्टेटस कि कौन-कौन सी ट्रेनें चलती हैं, किस टाइप की ट्रेन चलती है। सामने 146 का मेट्रो स्टेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया टॉप 5 प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में रेजिडेंशियल में आ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, एग्ज़िट भी आपका हो जाता है क्योंकि एज़ अ इन्वेस्टमेंट आप एंटर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। सेकंड चीज़ है यहाँ पर एप्रिसिएशन के साथ आपको सीएलपी पेमेंट प्लान मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ईओआई आप देते हैं तो बिल्डर को आइडिया मिल जाता है कि कितने लोग उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। शायद एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको। 2080 का प्लान आपने देखने को मिला होगा। 2020-21 में 2080 के प्लान भी बिल्डरों ने दिए हैं। वो इसलिए दिए क्योंकि उनके पास यूनिट की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों का, देन उन्होंने 20। अब लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होने लगा है प्रॉपर्टी में, बिल्डर वो 2080 प्लान कभी लेके ही नहीं आएगा। वो लेके आएगा तो वो लास्ट में लेके आएगा, स्टार्टिंग में कभी आपको मिलेगा ही नहीं। सीएलपी प्लान में क्या होता है कि विद इन 2-3 ईयर में आपसे 70 से 80% पैसा ले लिया जाता है। तो अगर आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके पास 2 से 2.5 करोड़ होना जरूरी है आज की टाइम में सीएलपी पेमेंट प्लान में। तो सामने आप देख रहे हैं 146 और रेल ट्रेन जाती हुई, मालगाड़ी यहाँ से निकलती है, 2 लाइन है। तो अभी बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है। तो टिप ऑफ द डे ये है कि नए प्रोजेक्ट बहुत सारे आएंगे, बहुत लैंड खाली है नोएडा के अंदर, एनसीआर के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ईओआई ना दें, प्रोजेक्ट का वेट करें और सोच समझ के उसमें एंटर करें, तो आपको रेट कहीं ना कहीं आपके बजट में मिल जाएंगे। तो
जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी रेरा के आने के बाद आधी मुश्किलें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है लोगों की, क्योंकि थोड़ा अथॉरिटी से भी एक पॉजिटिव मिल जाता है कि जी रेरा से अप्रूव्ड है। तो रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेने के लिए इवन रेजिडेंस या कमर्शियल के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में जो न्यू लॉन्च एसके का है, एक्सटेंशन में जो एलडीको का न्यू लॉन्च है, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, बड़े साइज में एंटर करना चाहते हैं, एंड यूज़ के लिए आपको देखने को मिलती है चीज़ें कि इस टाइम पे बहुत महंगी हो रही है, तो एंड यूज़ वाले भी प्री लॉन्च में आज के टाइम में एंटर कर जाते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में लेने से पहले आपको सारी चीज़ें देखनी होती है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या बिल्डर के इंटरनल टर्म्स हैं, बाद में क्या चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो सारी चीज़ों का आइडिया हम लेके चलते हैं, अपने कस्टमर को बता के चलते हैं, किस चीज़ में उनको फ़ायदा होगा, किस चीज़ में उनको एग्ज़िट करना सही रहेगा, क्या टाइम एग्ज़िट का होता है, और एग्ज़िट भी ईज़िली हम करवा देते हैं अपने कस्टमरों का। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो कॉल नाउ। थैंक यू।